इसलिए आज थोड़ा सा लेक्चर को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क करता हूँ, उसको ज़रा नोट करें कि हम एक्स वाई प्लेन में पॉइंट को किस तरह प्लॉट करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल कि ये एक एक्स वाई प्लेन है जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसे इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अच्छा तो जाहिर करते जे बोर्ड की बाउंड्री ठाराए जेसिताईं नज़र अचे तो ॾिस एसिताईं अचे थो नज़र, हिते सही आहे, हेॾे हेॾे, ठीक है, सही आहे, हिते ऐं हेठि, हा हेठि थींदो, हे अचे थो, हे ठीकु आहे, बसि सही आहे। सो स्टूडेंट्स इनके चइबो आहे सॉरी, इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक स्टूडेंट्स। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, या फिर एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये है ओरिजिन, वाई डैश एक्स डैश। अब जीरो से लेकर राइट साइड ओवरऑल जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जीरो से लेफ्ट ओवरऑल नेगेटिव, जीरो से अपवर्ड ओवरऑल पॉजिटिव, जीरो से डाउनवर्ड ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ पर नंबर शो करेंगे, लेकिन वो जो नंबर होंगे वो सारे इक्वल डिस्टेंस के होंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ 0 से लेकर 1 तक, या 1 से लेकर 2 तक, या 2 से लेकर 3 तक डिस्टेंस क्या होगा, तीनों में सेम होगा, मतलब यहाँ ये डिस्टेंस इक्वल होगा। कभी कभी हम नोट करते हैं जो फुट स्केल होती है उनमें यहाँ से 0 से 1 लेकर मेरे ख्याल में 10 नंबर्स होते हैं, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 तक। तो यहाँ 0 से 1 लेकर 10 नंबर, 1 से लेकर 2 तक 10 नंबर, यहाँ सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन को नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कहते हैं टू डायमेंशनल, के एक एक्सेस में और दूसरा वाई एक्सेस में, ठीक। और थ्री डायमेंशन में भी आपको पता होगा, थ्री डायमेंशन में इस तरह से नोट करते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस तरह से एक्स या फिर एक्स वाई, ये इस तरह से, ये हो गया थ्री डायमेंशन, और ये हो गया टू डायमेंशन। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं टू डायमेंशनल, इस तरह से 2D, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई प्लेन में पॉइंट प्लॉट करेंगे इस तरह से कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 3,4, ठीक है स्टूडेंट। अब जो 3 है इसे कहते हैं x, और ये जो 4 है इसे कहते हैं y। कभी कभी हम इसको कहते हैं एप्सिसा, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट,
ठीक स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट। और कभी हम इसको कहते हैं डोमेन, और इसे कहते हैं रेंज। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ कभी हम इसको कहते हैं इनपुट, वैसे कहते हैं आउटपुट। यहाँ एक्स एक्सिस है, और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक ऑर्डर पेयर है, एक पेयर, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब है ऑर्डर पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा, और ऑर्डर जिसमें कोई ऑर्डर हो। ठीक, इस तरह से ऑर्डर होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर को हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं उसमें। अब यहाँ पर आप जस्ट ये एक पॉइंट है जो 2 नंबर पे मुश्तमिल है। पहले वाले को हम एक्स कहेंगे, दूसरे वाले को वाई कहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम इस प्लेन में प्लॉट करनी है। क्या करनी है? प्लॉट। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से जो नंबर एक्स का है वो कितना है? 3। तो इस 3 पर हम डॉट नहीं रखेंगे, यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर 3 के ऊपर खड़े रहेंगे इस तरह से। अब देखो y कितना है? 4। तो ऐसे नहीं चल रहा है 4 पर, नहीं। y अगर 4 है तो बिल्कुल इस y के साथ पैरेलल जाएं, पैरेलल। कितने स्टेप्स आप जाएंगे? जितना यहाँ पर नंबर है। कितना नंबर है? 4। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ तक आऊंगा तो ये y की वैल्यू कितनी मिली? 1। अगर मैं यहाँ तक आऊंगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्या मिला? पेन तो देख ली। तो ये देखो y की वैल्यू क्या मिली? 1। अब ये देखो 2, तो थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ तक 2 मिलेगा। लेकिन हम कितने ऊपर जाएंगे? 4, 4 तक जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ तक आए तो ये मिल गया 3, यहाँ तक आए तो ये मिल गया 4। अब ये पॉइंट हो गई। अब देखो, अगर मैं 0 से लेकर यहाँ तक जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस होगा? 1, 2, 3 होगा। तो ये एक्सेस का डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं फिर भी सेम, क्योंकि मैं एक्स की तरफ जा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, इस तरह से 0 से 1, 2, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं फिर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर मैं 2 से यहाँ तक जाऊं फिर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। यहाँ से यहाँ तक जाऊं फिर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। 0 से यहाँ तक जाऊं फिर भी 3। लेकिन मैं y की तरफ जा रहा हूं तो वो y की वैल्यू क्या है? 4। तो बिल्कुल पैरेलल जाऊंगा यहाँ तक। तो ये एक पॉइंट बन गई। सही है। तो ये एक पॉइंट बन गई 3, 3,4। ठीक, ये एक पॉइंट बन गई। ठीक है, इसी तरह हम पॉइंट को शो करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक और पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 1,4, तो वो पॉइंट कहाँ पर रहेगी? अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है? 1। तो आप यहाँ 1 के ऊपर रहें, और 4 तो बिल्कुल y के साथ पैरेलल जाए 4 तक। ये देखो, अब देखो ये पॉइंट या यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू क्या है? 1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक y की वैल्यू क्या है? 4। तो ये पॉइंट बन गई 1,4 पॉइंट बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पॉइंट को रख देता हूँ, क्या आप मुझे पॉइंट बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? पहले हम क्या करते थे, हमारे पास पॉइंट थी, हमने पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट किया। अब हमारे पास इस प्लेन में एक डॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने रखी है। क्या आप इस डॉट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? इस तरह से अब आप थोड़ा सा समझे कि ये इस 5 से ऊपर तक जो डिस्टेंस है वो इस y से कंपेयर करें। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? सेम। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर का जो वैल्यू होगा वो y का होता है। तो मैं लिख देता हूँ
कि ये y की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 से 1 डिस्टेंस है या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है। अब मुझे पता चले कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो हम इस तरह से जाते हैं 0 से राइट साइड। तो ये देखो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस ये देखो इस तरह से ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम x के साथ कंपेयर करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया, या ये 2 है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो ये डिस्टेंस x इसका कितना हुआ 5, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हम पॉइंट को इस प्लेन में प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पॉइंट को प्लॉट करो, पॉइंट है 0,4। अब यहाँ पर देखो पॉइंट में जो x की वैल्यू क्या है वो 0 है और y की वैल्यू क्या है वो 4 है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पर रहेंगे। यहाँ पर देखो 0 यहीं तक। अब 0 से फिर क्या है 4 का वैल्यू क्या, किसका वैल्यू है y का, तो हम ऊपर जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, ये पॉइंट रही इस y एक्सिस पे। क्योंकि यहाँ पर भी मैं इस y की ओरिजिन पे हूँ, x की तरफ तो मैं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैं x की तरफ गया ही नहीं हूँ। ठीक, इसका मतलब मैं इस पॉइंट 1 से x की तरफ नहीं जा रहा, तो इस पॉइंट पर इस 1 पर x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब अगर मैं 2 पर खड़ा रहूं, तो ये देखो इस 2 पर मैं x की तरफ तो मैं गया ही नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पर पॉइंट क्या होगी, जस्ट x की वैल्यू 0 होगी। और 3 पर क्या होगी, वो भी 0 होगी। 4 पर क्या होगी, वो भी 0 होगी। लेकिन मैं y की तरफ जा रहा हूँ, ये देखो 1 2 3 4, तो ये y का वैल्यू क्या मिला 4 और x का वैल्यू क्या मिला 0, तो ये पॉइंट बन गई, ये पॉइंट 0,4, 0 और ये 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इस 3 पर रहूं, तो मुझे आप इस पॉइंट की वैल्यू बता सकते हैं 3 पर। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ x की जो डिस्टेंस है वो 3 पर है, y की तरफ तो आप गए नहीं हो, तो मैं लिख सकता हूँ 3,0, क्योंकि y की तरफ मैं ऊपर गया ही नहीं हूँ। तो ये y का वैल्यू क्या, इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी 0 और x की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस तरह से इसी तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। कभी कभी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं 1/2, 3। अब ये देखो x की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इट मीन्स 0.5, या मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो ये भी बिल्कुल आसान है कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू 0.5, यहाँ से 1/2 वैल्यू है, क्योंकि 0 से 1 तक ओवरऑल 10 नंबर, तो इससे मिडिल पॉइंट पर क्या होगी 1/2। अब ये 1/2 एक्स की वैल्यू तो हो गई, और ये क्या है 3 वाई की वैल्यू, तो ये 1 2 3 ये पॉइंट हो गई, इस यहाँ पर 1/2 और 3 हो गई। आई बात समझ में? इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसे कहते हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम आगे जाकर डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे कि इसी एक्स वाई प्लेन में अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 1 है, इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी, तो ये पॉइंट x के ऊपर कितने स्टेप्स हैं 1 2, तो ये 2 हो गई,
इस तरह से। ठीक, अब अगर मैं ये पॉइंट कह दूं, ये पॉइंट, तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस x का 5 हो गया और y का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं x प्लेन में, एक ये पॉइंट, ये दो ये दूसरी पॉइंट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कितनी दूर है, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट है, ये कितनी दूर है, इट मीन्स वी हैव अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, कि ये इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, मतलब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। ठीक, या फिर कभी कभी ये यहाँ पर पॉइंट हो एक सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कभी हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल हो, ठीक, अब देखो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये या फिर मैं इसे कहूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल ले, इक्विलेटरल मतलब ये तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों आपस में क्या होंगे, सेम, तो हम कहेंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, एक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो आज हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सब उसके उनसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि दो पॉइंट या तीन पॉइंट को हम एक प्लेन में कैसे प्लॉट करें। अब देखो कुछ एग्जांपल लेता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 जिसके वैल्यू है 2 और 3, या 1 से, हाँ 1 से लेकर और y की वैल्यू आप लेने 3 एंड P2 वैल्यू 5 से लेकर आप ले लें 6। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दो पॉइंट हो गए इन एक्स्ट्रा प्लेन में, इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। अब आप क्या करेंगे, जस्ट आपको एक्स्ट्रा प्लेन ड्रा करना है इस तरह से, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, फिर हम डिटेल में जर्नल में फार्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को एक नंबर से डिनोटेट कर दें इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट P1 इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे। P1 में जो पॉइंट में ये 1 क्या है, वो x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू हो गई, और y क्या है 3, तो यहाँ बिल्कुल हम पैरेलल जाएंगे 3 तक, तो ये पॉइंट बन गई यहाँ तक, ये एक पॉइंट P1 हो गई 1,3, x का डिस्टेंस 1 और y का डिस्टेंस कितना है, 3 हो गया। और दूसरी पॉइंट क्या है P2, x का डिस्टेंस कितना है 5 और y का कितना है 6, तो पैरेलल जाए इस तरह से 6 तक, ये हो गया 6, इस तरह से ये हो गया 6, ये पॉइंट हो गई जिसमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, वो ये देखो 6 है, तो ये 6 बन गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में, ये आप पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पैथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को x और y के हिसाब से एक ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ऐसा एक लाइन ड्रा करो इस पॉइंट से जो x तक क्या होगी,
वो एक्स पर क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर। अब आपको तो पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस है वो कितना है, वो तो 3 है, क्योंकि ये पैरेलल किसके साथ है, वाई के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 है, इसका डिस्टेंस होगा वो 3 है। और ये अब ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है वाई से पैरेलल है, तो वो कितना होगा, वो टोटल जो होगा वो टोटल होगा कितना है, वो 6 है। अब एक लाइन ड्रा करो यहाँ से और यहाँ तक, जो पैरेलल हो, किसके साथ पैरेलल हो, इस एक्सिस के साथ पैरेलल हो, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये तो ट्रायंगल बन गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ट्रायंगल की बेस जो है ये, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, और इस ट्रायंगल का जो है ये वाला इस पार्ट जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड करने का दो मेथड है इस तरह से। सबसे पहले कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो किसके साथ पैरेलल है, एक्सिस के साथ। तो ये देखो, अब यहाँ से 1 2 3 4, तो इसकी मेजरमेंट क्या हो गई, 4, क्योंकि ये हो गया पैरेलल इसके साथ। क्लियर। अब मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए, तो आप इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम पैरेलल ले लें। ये देखो, अब देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो ये देखो, यहाँ से लेकर 1 2 3, तो ये हो गया 3, क्योंकि ये इस साइड के साथ, वो 3 से लेकर 6 तक क्या है, पैरेलल है। तो ये वैल्यू क्या मिल गया, 3। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 5 है। अब मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1, तो टोटल में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ कि 0 से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, x का, वो 5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x का, वो 1 है। तो मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से ये पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये होगा 5 - 1, तो क्या बन जाएगा, 4। तो मैं लिख सकता हूँ 5 - 1 = 4 मिल गया। अब देखो, मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, वो ये इसके साथ पैरेलल है, वो है 3। तो टोटल कितना हुआ, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 3। इस तरह से 6 - 3 = 3। क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है y का, वो है 6। अब मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लेकिन इस पार्ट की जो मेजरमेंट है वो इससे पैरेलल कितनी है, 3 है, तो मैं ये 3 ले सकता हूँ। तो टोटल में से 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है 3, और बेस है वो क्या है, वो है 4। ठीक। तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पीटी, वो होता है h² = बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो h है वो ये है h, p1 p2, तो मैं लिख सकता हूँ p1 p2 का स्क्वायर, बेस क्या है 4, लेकिन मैं 5 - 1 लिख देता हूँ, फर्क 4 भी लिख सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 6 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, तो ये होगा p1 p2 का स्क्वायर, ये 5 - 1 4, तो होगा 16, और ये कितना होगा, 6 3 9। ठीक है सर, तो ये कितना बन जाएगा, 16 और 9 15 1 25। तो दोनों तरफ आप रेडिकल दे दें इस तरह से, तो ये होगा p1 p2, इस माड में लिखेंगे,
और 16 प्लस 9 25, तो ये होगा 25 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। अब ये तो हमारे पास डिस्टेंस तो हम तब हमने फाइंड किया है कि जब हमारे पास 2 पॉइंट थी। अब अगर हम जनरल में फाइंड करें, इस पॉइंट की जगह पर एक्स वाई हो और इस जगह पर एक्स वाई हो, तो क्या बनेगा, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जब भी मतलब फर्स्ट ईयर किताब में या मैट्रिक में किसी भी किताब में जब फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं फार्मूले को इस बोर्ड पर लिखकर उसी को प्रूव करते हैं कि प्रूव हो गया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फार्मूला कैसे बना, पहले तो आप फार्मूला बनाना सीखो, उसके बाद उसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप यूं समझें कि जब भी हम ये जैसे हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स के वैल्यूज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर हम जनरलाइज करेंगे इस तरह से, यहाँ x की जगह पर x लिख दो, x की वैल्यू पर x लिख दो, y की वैल्यू पर y लिख दो, लेकिन उसको करो x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। फिर से ये सेम ही प्रोसेस करो, तो आपको वो 5 यूनिट्स या 6 यूनिट्स नहीं मिलेगा, वो एक जनरलाइज फार्मूला मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज फार्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट करो। अब स्टूडेंट से ये जो हमने पॉइंट लिए हैं P1 P2, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है, 5 यूनिट से। अब ये मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर मिला P1 P2, जो डिस्टेंस मिला है वो मिला है 5 यूनिट से। अब यही आंसर हम क्या करेंगे, फार्मूले के जरिए यही आंसर निकालेंगे। अगर यही आंसर हमारे पास मिल गया, तो हम कहेंगे ये फार्मूला भी ठीक है, वर्क कर रहा है, तो इसे इसे फॉलो करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक P1 पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरी पॉइंट P2 है, वो है x2 और y2। ठीक है, अब ये एक फार्मूला बना रहे हैं कि लेट 2 पॉइंट्स इस तरह से, ये टॉपिक को लिख दो, let 2 points P1 x1 y1 and P2 x2 comma y2, ठीक, in the plane। ये 2 पॉइंट एक प्लेन में है। ठीक, अब हम वो प्लेन ड्रा करते हैं इस तरह से, ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2, अब यहाँ पर हम कोई भी नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर नंबर लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब दो जाहिर सी बात है, x1 भी पॉजिटिव, y1 भी पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, y2 भी पॉजिटिव, तो इन्हें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। कंसीडर करो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, जिसे मैं लिख देता हूँ x1 और y1, और दूसरी पॉइंट यहाँ पर है P2 और वो है x2 और y2। क्लियर। अब देखो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जैसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करो जो एक्स पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करो, वो एक्स पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट को यहाँ से एक पैरेलल कर दो, ये डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से पहले वाले ट्रायंगल में हमने ये बेस बनाया था, तो यहाँ पर भी क्या रिक्वायर्ड है, बेस।
और यहाँ पर क्या रिकॉर्ड है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है एक्स का, x2। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है x2, और यहां से लेकर यहां तक वो क्या है डिस्टेंस है, ये हो गया x2, और ये क्या हो गया x1, क्योंकि ये देखो x1 है। अब मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से इस x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो टोटल क्या है x2, और ये क्या है x1, तो x2 में से माइनस करो x1, तो ये पार्ट मिल गया। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, ये पार्ट, ये डिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है y2, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला वो है y1, क्योंकि ये y1 है। जाहिर सी बात है ये किसके साथ पैरेलल है, इसके साथ, तो ये भी क्या हो गया y1 हो गया। और टोटल कितना है, टोटल y2 है। तो मुझे ये चाहिए, तो टोटल में से क्या सेपरेट करोगे, ये वाला। टोटल क्या है y2, उनमें से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y2 माइनस y1, तो ये मिल गया, ये पार्ट मिल गया। सेम जिस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया सेम टू सेम, वहां पर हम क्या करते थे, टोटल में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 4 मिल रहा था। तो यहाँ पर कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंडीशन मिलेगी कि फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो। फाइनल क्या है, यहाँ से लेकर x2 है, और इनिशियल क्या है x1, टोटल में से x1 को सब्ट्रैक्ट करो। आपने ये पढ़ा होगा डेल्टा v जो होगा है वो होता है v2 माइनस v1, टोटल v2 माइनस v1, तो चेंज मिलती है। तो हमने क्या फाइंड किया, ये चेंज है, ये कितनी चेंज है, तो हम क्या करते हैं टोटल में से ये वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो ये मिलेगा। क्लियर। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इस तरह से एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, p1 p2, p1 ये p2 स्क्वायर हो गया, और बेस में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर परपेंडिकुलर। दोनों तरफ रेडिकल दे दो इस तरह से, तो ये होगा p1 p2 माड में, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स फार्मूला हमने फाइंड किया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। कभी कभी हम इसको इस तरह से भी नोट करते हैं, इस तरह से कि p1 और ये p2, बार में अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं x1 माइनस x2, फिर भी रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने जो जो फार्मूला ये जो इसका डिस्टेंस फाइंड किया था ट्राइंगल बना के, अब यही डिस्टेंस है इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या ये 5 यूनिट्स मिल रहा है इस तरह से। स्टूडेंट से पॉइंट P1 जो है वो है 1,3, जिसे आप कहो x1 और y1। दूसरी पॉइंट क्या है P2, उसमें है 5,6, तो ये हो गया x2, y2। बस यही पॉइंट इसमें प्लॉट करो डिस्टेंस फार्मूले P1 P2, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो कि x2 क्या है 5, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 ये 6, और y1 क्या है 3, तो हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 और ये होगा 9, तो ये क्लियर हो गया 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्लियर। सो आज हमने ये फार्मूला प्रूव किया है। कल इसी फार्मूले पर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे जो पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉ। जो फंडामेंटल लॉ होता है उसी से ही हम आगे दूसरे फार्मूले प्रूव करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल लॉ प्रूव करेंगे, वो इस फार्मूले के ही जरिए प्रूव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे फॉर सफिशिएंट, आज के लिए काफ़ी है।
कल प्रीवियस जो लेक्चर था वो भी सेम ही लेक्चर में था, आज हमने रिपीट कर दिया है कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कोई? आए सवाल? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो आपने P1 P2 जो फार्मूला बताया था वो किसका फार्मूला है सर? कौन सा? ये जी सर, ये डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है सर। नेक्स्ट। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यो 0.23 को यो क्वाड्रेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, शो करेंगे? एक मिनट, सफदर साहब, सफदर। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं 0.3? बस एक सवाल शो करे पूछो। अच्छा है दिसो, हे वाई और हे एक्स, ठीक है? ये 1 2 3 1 2। हाणे 0 खां वठी 1 ताईं जेको नंबर हूंदा उहे 10 हूंदा। हीअं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाणे ही जेका पॉइंट आहे इहा 0.3 आहे। ही जेका पॉइंट आहे 0.4 0.5। 0.3 आहे त 0.3 का मां 1 लिखो त हिते 0.3 ऐं 1 हिते पॉइंट थी वई। 0.3 का मां 1 कंहिं बि पॉइंट ते तव्हां प्लॉट करे सघो था। सर उसको कैसे शो करेंगे? 1.2 1/2? भाई 1/2 का मां 5 ये भी तो सेम हो गई ना, 0.5 हो गई। 0.5 सही का मां 5। अब 0.5 मिडिल पॉइंट है इस 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पर होगी पॉइंट 0.5। सही, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा करें, वो फिजिक्स का लेक्चर चलेगा, उसी लिंक पर आ जाएं।